हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग हर चीज़ में लगती है, चाहे वो घर की सिचुएशन हो या अपने को कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो या अपन को कहीं जाना हो। जैसे कि अपन को कहीं जाना होता है, अपन को मुंबई से दिल्ली जाना है या दिल्ली से गोवा जाना है, तो अपन क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं कि हाँ हमको यहाँ जाना है, इतना टाइम रुकना है, इतने टाइम हमको इतने पैसे लेके जाने हैं, कितने टाइम हमको किस जगह स्टे करना है। वो चीज़ ही प्लानिंग होती है। अगर अपन प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है कि अपन प्लानिंग नहीं करेंगे तो अपन ऐसे तो मुँह उठा के नहीं जा सकते ना। तो वही चीज़ प्लानिंग को अपन अब बिज़नेस में पढ़ेंगे कि बिज़नेस में होता क्या है आखिरकार प्लानिंग। ठीक है, तो अपन प्लानिंग पढ़ते हैं आखिर होता क्या है प्लानिंग। जो ही हमने नोट्स बनाए आपके लिए, वो बिल्कुल व्हाट्सएप लैंग्वेज में जैसे अपन बात करते हैं, नॉर्मली लोग अपन बात करते हैं वैसे ही लैंग्वेज में ये नोट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग चैप्टर। आखिर प्लानिंग होता क्या है। सोचो, अगर तुम दिल्ली से मुंबई जाना है, ऐसे ही तो उठ के नहीं चल पड़ोगे ना। नहीं ना, पहले प्लान करोगे, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से, कब निकलना है, कहाँ रुकना है, कितने पैसे लगेंगे, बस यही प्लानिंग है। यानी अपन को कोई चीज़ करने से पहले उसके बारे में प्लान करना है कि आखिर वो चीज़ कैसे करी जाए, किस तरीके से अपन उसको करेंगे। तो वही प्लानिंग होती है और कुछ ही प्लानिंग नहीं होता। अब अपन देखते हैं प्लानिंग आखिर में होता क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। करना क्या है और कैसे करना है। अपन जब भी कोई चीज़ जाते हैं तो अपन देखते हैं ना कि अपन ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, कैसे करना है और क्या करना है। अपन को गोवा जाना है तो गोवा जाके क्या करेंगे, घूमेंगे, कहाँ जाएंगे। वही चीज़ अपने बिजनेस में भी आती है, जैसे क्या करना है और कैसे करने में। ठीक है, ये एक ब्रिज की तरह है जो गैप फिल करता है वेयर वी आर, यानी हम कहाँ हैं, एंड वेयर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है। तो ये चीज़ बेसिकली ऐसे काम करती है कि एक ब्रिज की तरह काम कर रही है। जहाँ हम अभी हैं और जहाँ हमें जाना है उसमें प्लानिंग काम करती है। कि जैसे अपन अभी आप लोग 12th में हो तो आपको क्या होता है कि आप अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन आपको बोर्ड्स तक जाना है, बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लाने हैं। तो जो आपकी अभी की प्लानिंग होगी वही आपके काम करेगी आप आगे जो बोर्ड्स आएगा उसमें। ठीक है, सिंपल भाषा में प्लानिंग का मतलब है गोल्स सेट करना, उन्हें अचीव करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना। जो आपने गोल्स प्रिपेयर करें उसके लिए जो आपको एक्शन प्लान तैयार करना है वही प्लानिंग है और कुछ ही नहीं है। जैसे कि आपने जो आपके बोर्ड्स हैं उसके लिए जो आप प्लानिंग तैयार करोगे, जो आपने प्लान तैयार करा है वो एक्शन प्लान ही तो है आपका, कि आपको इस तरीके से इतने टाइम तक ये चीज़ें पढ़नी है, वो आपका एक्शन प्लान है। वही चीज़ प्लानिंग होती है। आप बिजनेस में भी वही सेम चीज़, वही एक्शन प्लान तैयार करते हैं कि आपको जो आपके गोल्स हैं, जैसे आपको इस साल इतना प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए भी आप अपना एक्शन प्लान पहले से ही तैयार करके रखते हैं। ठीक है, अपन आगे पढ़ते हैं कि प्लानिंग में आखिर सिंपल भाषा में जो अपन ने समझा वो आते हैं आगे अपन एग्जाम्पल में कैसे देख सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा क्या उसका। जैसे बुक में, जो आपकी बुक है उसमें इंडियन ऑयल का एक एग्जाम्पल दिया गया है। उनका प्लान है 2046 तक नेट ज़ीरो ऑपरेशनल एमिशन अचीव करना, ये उनका गोल है। और इसके लिए उन्होंने 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। तो जो उनका 2046 का गोल है उसको उन्होंने पूरा करने के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया है, वो उनके लिए एक एक्शन प्लान की तरह काम कर रहा है जो उन्होंने अपने गोल को पूरा करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो बेसिकली प्लान क्या हुआ, ये इनका 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, जो उनको अचीव करना है 2046 तक, जो उनका गोल का आखिरी डेट है, जहाँ तक उन्हें पहुँचना था। जो था ना कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, अपन अब आता है आगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आखिर प्लानिंग क्यों करें, प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं क्या है। अब सवाल ये है कि प्लानिंग करनी ही क्यों है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, चलो देखते हैं। पहला, प्लानिंग प्रोवाइड आपको डायरेक्शन देता है। प्लानिंग जो होता है वो आपको डायरेक्शन देता है। कैसे डायरेक्शन देता है वो अपन पढ़ते हैं। जब पहले से ही आपके गोल्स क्लियर होंगे तो सबको पता होगा कि किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सब एम्प्लॉयज़ अलग अलग दिशा में काम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स की कभी अचीव ही नहीं कर पाएगी। इसका मीन्स ये है कि अगर आपके प्लान्स ही नहीं होंगे तो आपको कहाँ जाना है, कैसे काम करना है, वो कुछ क्लियर ही नहीं होगा। तो आप जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होंगे वो कैसे काम करेंगे। जब जैसे आपको अगर आपको
आपके प्री बोर्ड से बोर्ड्स तक जाना है, आपका कोई प्लान ही रेडी नहीं होगा कि आपको कितने टाइम में क्या चीज़ पढ़नी है, तो आप बोर्ड्स के गोल को कैसे अचीव कर पाएंगे। वही सिंपल सा बिजनेस में भी यही चीज़ बोलते हैं। जैसे अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो आप आपका गोल कैसे पूरा करोगे जो आपको प्रोडक्ट रेडी करके देना है टाइमली। ठीक है। अगर अपना सेकंड इम्पोर्टेंस आता है, जो प्लानिंग होता है वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? फ्यूचर की टेंशन को कम करता है। फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट। प्लानिंग से हम फ्यूचर चेंजेस को एंटिसिपेट, अंदाज़ा लगाते हैं और उनसे डील करने के लिए रेडी रहते हैं। जो अपन प्लान करते हैं वो किसके लिए करते हैं? आज के लिए तो नहीं करते, वो अपने फ्यूचर, आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए करते हैं कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये अपना सिंपल से दो शब्द हैं जो अपने को हमेशा प्लानिंग के अंदर याद रखने हैं। ये अपने याद है ना कि एक ब्रिज की तरह काम करता है, कि अपन जहाँ हैं और अपने को जहाँ पहुँचना है उसके बीच का ये ब्रिज की तरह काम करता है। तो प्लानिंग में यही है कि जो अभी है उसके लिए तो अपन प्लान नहीं करेंगे, लेकिन अपने को प्लान कहाँ करना है? जहाँ तक अपने को जाना है। जैसे फ्यूचर जो है अपना, जो अपन ने ऊपर एग्जाम में पढ़ा था इंडियन ऑयल के अंदर, उनको 2046 तक जाना था, अभी तो 2025 ही चल रहा है ना। ठीक है। तो जो अपना फ्यूचर है उसकी जो रिस्क है वो कम करता है अपना प्लान। ठीक है। प्लानिंग करता है रिड्यूस ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ये क्या होता है? फालतू काम कम करता है। प्लानिंग से अलग अलग डिपार्टमेंट और लोगों के काम में कोऑर्डिनेशन रहता है। इससे कंफ्यूजन नहीं होता और बेकार के काम या एक ही काम को बार बार करने से अपन बच जाते हैं। जैसे कि अपन ने प्लान करा हुआ है कि हाँ, जैसे आप जानते हैं बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, आपके मान के चलो बिजनेस डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उनके बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन भी प्लान ही बनाता है कि हाँ, कि अब यहाँ का काम ख़त्म हुआ तो अब काम किसका चालू होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा, इसके बाद कोई दूसरे डिपार्टमेंट का होगा। तो बीच में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है कि हाँ, इनका काम ख़त्म होने के बाद हमारा काम चालू होगा और हमको ये काम करना है। एक ही काम बार बार नहीं करते अपन। जैसे आपने प्लान कर लिया कि हाँ हमें ये काम करना है, तो वो काम पहले हो जाता है। जैसे आपने करा कि आपको अकाउंट्स के अंदर 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बिज़नेस के अंदर आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो आप बिज़नेस के अंदर 2 चैप्टर पहले कंप्लीट करोगे ना। जब आपका प्लान है आज के अंदर बिज़नेस के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करने, तो आज ही करोगे। अगर आप प्लान नहीं करते तो आप आज भी ये चैप्टर पढ़ते, कल भी यही चैप्टर पढ़ते, तो ये आपका ओवरलैप हो रहा था बार बार काम, और ये वेस्टफुल एक्टिविटी में माना जाता था। ठीक है। अपन 4th पॉइंट पढ़ते हैं, प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग जो होता है वो प्रमोट करता है क्या? इनोवेटिव आइडियाज़, नए आइडियाज़ को बढ़ावा देता है। क्योंकि जो प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है, इसमें नए नए आइडियाज़ सोचकर उन्हें कॉन्क्रीट प्लान में बदला जा सकता है। जैसे कोई था पहले पहले तो गाड़ी डीजल्स पेट्रोल इन पे सब पे चलती थी, लेकिन कोई आया, किसी ने सोचा कि गाड़ियों को बैटरी पे चलाते हैं, पॉल्यूशन फ्री करते हैं कंट्री को, तो करा ना उसने। जैसे अभी अपन ईवीज़ देख रहे हैं, तो उसके लिए पहले से किसी ने प्लानिंग करी होगी, तो अब जाके अपना एक आया ना ईवी, जैसे मार्केट में ईवीज़ आई, वो ये इसके पीछे कितने सालों की प्लानिंग होगी, वही इनोवेटिव आइडियाज़ को लाता है। प्लानिंग अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एक कॉन्क्रीट प्लान्स में बदलता है। जो अभी अपन ईवीज़ देख रहे हैं वो एक कॉन्क्रीट प्लान ही है उनका। ठीक है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग में मैनेजर्स फ्यूचर को देखते हैं और अलग अलग ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा अभी ईवीज़ का चल रहा है, तो ईवीज़ के अंदर क्या है कि टाटा अब डीजल्स पेट्रोल पे तो जाएगा नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ईवीज़ की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जो उनके मैनेजर्स होंगे वो प्लान किसको देख के बनाएंगे? पेट्रोल डीजल को थोड़ी देख के बनाएंगे, वो अब ईवीज़ को देख के बनाएंगे। तो वो डिसीजन लेने में भी उनकी हेल्प करता है। ठीक है। अपन आते हैं 6th पॉइंट पे। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल करने का बेस देता है। यानी क्या? प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जैसे 10% सेल का इंक्रीज़ का गोल, कि हमको 10% सेल्स बढ़ानी है इस साल में। फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को इन स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। सिंपल वर्ड्स में नो प्लानिंग इज इक्वल्स टू नो कंट्रोलिंग। यानी अपन प्लानिंग के अंदर ही पहले देख लेते कि अपने को क्या करना क्या है, किस तरीके से और कितना करना है। तो अपन ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अपने को यहाँ तक इतना करना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ था ना कि 10% सेल अपने को इस साल बढ़ानी है, तो वही चीज़ एक प्लानिंग में हेल्प करता है और उसको अपन एक्चुअल एक स्टैंडर्ड देता है जिसको अपन एक्चुअल से अपन कंपेयर कर सकते हैं, जिससे अपनी जो ग्रोथ है वो अपने को पता लगेगी आखिर अपन ने करा क्या। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।